अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम टर्म फर्स्ट के लेसन्स के हवाले से इनके ज़ैली सवालात के जवाबात इन लेक्चर्स के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेक्चर की वसातत से उम्मीद है कि आप गौर से सुनते होंगे। तो आज हम एक और लेसन के सवालात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस लेसन का उन्वान है ग्राहम बेल। प्यारे बच्चों, ये जो ग्राहम बेल हैं, इस लेसन का दूसरा जो ज़ैली सवाल है, दूसरा सवाल है वो ये है कि ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज की मदद से दिए गए जुमलों की खाली जगहों को पुर कीजिए। यानी पे जहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, इनको ब्रैकेट में सही निशान पर सही जवाब देना है। पहला सवाल है, टेलीफोन साइंस की डैश है। टेलीफोन साइंस की ईजाद है। इसका सही जवाब है ईजाद है। टेलीफोन साइंस की ईजाद है। दूसरा सवाल, ग्राहम बेल डैश में पैदा हुआ था। ग्राहम बेल इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ग्राहम बेल स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था। इसका सही जवाब है स्कॉटलैंड। तीसरा, पहले वो बहरे और डैश बच्चों को पढ़ाता था। पहले वो बहरे और गूंगे बच्चों को पढ़ाता था। इसका सही जवाब है गूंगे। चौथा, ग्राहम बेल टेलीफोन ईजाद करने में डैश हुआ। नाकाम या कामयाब, बल्कि वो कामयाब हुआ। यानी ग्राहम बेल टेलीफोन ईजाद करने में कामयाब हुआ। पांचवा, आजकल टेलीफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसका सही जवाब है ज़्यादा। यानी आजकल टेलीफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। छठा है, ग्राहम बेल का इंतकाल डैश में हुआ। तो इसका सही जवाब है 1922 में। यानी ग्राहम बेल का इंतकाल 1922 ईस्वी में हुआ। तीसरा सवाल है, दिए गए जुमलों के हिस्सों को मुनासिब तौर जोड़कर 5 बामाना जुमले तरतीब दीजिए। यानी 5 बामाने जुमले बनाने हैं इसके। पहला बन जाएगा ये, गौर से सुनना प्यारे बच्चों, ग्राहम बेल 1847 ईस्वी में पैदा हुआ। यानी ग्राहम बेल 1847 ईस्वी में पैदा हुआ। दूसरा, ग्राहम बेल बहरे और गूंगे बच्चों को पढ़ाता था। गूंगे और बहरे बच्चों को पढ़ाता था। दूसरा जुमला ये है। तीसरा, ग्राहम बेल ने तजुर्बे जारी रखे। ग्राहम बेल ने तजुर्बे जारी रखे। चौथा, ग्राहम बेल टेलीफोन ईजाद करने में कामयाब हुआ। यानी ग्राहम बेल टेलीफोन ईजाद करने में कामयाब हुआ। पांचवा, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की ईजाद से सारी दुनिया पर एहसान किया। यानी ग्राहम बेल ने टेलीफोन की ईजाद से सारी दुनिया पर एहसान किया। तो ये बन गए इसके 5 बामानी जुमले। इसके बाद चौथा सवाल, इसमें मुआरिफा वो इस्म है। यानी ग्रामर है। इसमें मुआरिफा वो इस्म है जो किसी खास चीज़, खास शख्स या खास जगह के नाम को जाहिर करे। जैसे टेलीफोन, ग्राहम बेल, स्कॉटलैंड वगैरह। ये तीनों नाम या चारों नाम इसमें मुआरिफा है, यानी प्रॉपर नाउन है, खास नाउन है, खास इस्म है। यानी टेलीफोन भी, ग्राहम बेल भी और स्कॉटलैंड भी। इसमें नकरा वो इस्म है जो किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह को जाहिर करे। जैसे आला, साइंसदान, मुल्क वगैरह। झैल में दिए गए इसमों में से मुआरिफा और नकरा अलग अलग करके लिखे हैं। अब यहाँ पे इनमें से इसमें मुआरिफा अलग लिखने हैं और इसमें नकरा अलग लिखने हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखने हैं इसमें मुआरिफा कौन कौन आएगा और इसमें नकरा कौन कौन आएगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, मस्जिद इसमें मुआरिफा है, यानी इसमें नकरा है। पहले हम इसमें मुआरिफा लिखेंगे। इकबाल इसमें आएगा, इसमें मुआरिफा में इकबाल। दूसरा आएगा हिमालय। तीसरा आएगा गीता। चौथा आएगा ताजमहल।
اور پانچواں آئے گا ہندوستان۔ ہندوستان اس میں معرفہ میں ہندوستان، اقبال، ہمالیہ، تاج محل اور گیتا۔ ہندوستان، اقبال، ہمالیہ، تاج محل اور گیتا، یہ 5 آئیں گے اس میں معرفہ میں۔ اس میں نکرہ میں کیا آئے گا؟ عام اسم میں ایک مسجد، دریا، شاعر، استاد اور قلم۔ مسجد، دریا، شاعر، استاد اور قلم اس میں معرفہ میں نکرہ میں آئے گا۔ تو یہ بچوں دھیان رکھنا، یہ سوال جو ہے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ الگ الگ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سوال الگ الگ کر کے آپ واٹس ایپ پیج پہ پھر بھیج سکتے ہو۔ 5واں سوال، ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک دیجیے۔ صحیح جواب پر ٹک لگانی ہے۔ پہلا ہے ٹیلی فون سائنس کی ایک اہم کیا ہے؟ وہ ہے ایجاد، یعنی ٹیلی فون سائنس کی ایک اہم ایجاد ہے۔ دوسرا، گراہم بیل پیدا ہوئے کہاں؟ تو پہلے بھی ہم نے پڑھا گراہم بیل اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے، یعنی گراہم بیل اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے، اس کا صحیح جواب ہے اسکاٹ لینڈ۔ تیسرا، کس نے ٹیلی فون پر دوست سے کہا یہاں آئیے مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ تو آپ کو پتا ہوگا، سابق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب اس نے پہلا ٹیلی فون کا تجربہ کیا تھا تو اس نے اپنے دوست سے کہا تھا۔ ہاں، کس نے کہا تھا؟ گراہم بیل نے۔ کیا کہا تھا؟ یہاں آئیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ گراہم بیل نے کہا تھا کہ ٹیلی فون پر کہ یہاں آئیے مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس کا صحیح جواب ہے گراہم بیل۔ تو پیارے بچوں، اس طریقے سے گراہم بیل والے لیسن کے ذیلی سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ گئے۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنو گے، اور جو میں نے آپ کے لیے ہوم ورک کے طور پر رکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ جو ہے وہ ان میں سے الگ الگ کر کے لکھ کے واٹس ایپ پہ بھیج دینا ہے۔ سارے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے۔ تو جو بچے کلاس اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، مہربانی کر کے ان سے بھی کہیے گا کہ کلاس اٹینڈ کیا کریں، تاکہ ان کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آگے جا کے امتحانات میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے بچوں، آئندہ کے لیکچر کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہے، شادماں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔